होता है। अटल खंडेलवाल साहब, मैं आ रहा हूं सर, मैं जवाब ले लूं। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। अटल खंडेलवाल साहब, क्या बीजेपी सदन में जानबूझकर कांग्रेस की दुखती रग छेड़ रही है क्या, ताकि सियासी तौर पर जो जन सरोकार के मुद्दे सवाल हैं उनसे बचा जा सके? यही आरोप है सीधा राजकुमार शर्मा जी का। भविष्य जी एक बड़ा अच्छा सा शेर है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। तो ऐसा ही कुछ राजकुमार जी कह रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बेसिकली इनकी अंदरूनी कलह है। आप देखिए, ये अंदरूनी कलह को अपन थोड़ा सा खुलकर बात करें तो ये अति महत्वाकांक्षा है। डोटासरा साहब प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते थे, बन नहीं पाए कोई भी कारण से। कोई भी उनका जो भी इनका व्यक्तिवाद है उसके चक्कर में ये नहीं बन पाए, और टीकाराम जूली साहब है वो बना दिए गए। अब इशू ये खड़ा होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका, श्याम जी भाई साहब ने कहा ना, कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके बाद वो सिंपल एक विधायक रह जाएंगे। अच्छा, ये पूरा जो संगठन है कांग्रेस का, ऊपर से लेकर नीचे तक, इनफैक्ट मैं तो केंद्र से लेकर नीचे तक भी आप देखोगे तो ये विचारवाद पे नहीं टिका हुआ है, ये व्यक्तिवाद पर और परिवारवाद पे टिका हुआ है। और वही भूमिका में स्टेट पे भी हो रहा है, हर स्टेट पे इनका यही हाल है। पहले जो ऊपर वाले गहलोत साहब, पायलट साहब की अदावत चलती रहती थी, अब डोटासरा साहब और जूली साहब की अदावत। और किस हद तक है, मतलब निम्रता क्या भी स्तर देखिए कि राज्यपाल अभिभाषण पे वो चाहते थे कि टीकाराम जूली साहब नहीं बोल पाए, इसलिए बखेड़ा डोटासरा साहब ने खड़ा कर दिया और चले गए, और टीकाराम जूली साहब नहीं बोल पाए। और बजट इस अभिभाषण में भी वो ऐसा ही चाहते हैं कि टीकाराम जूली साहब नहीं बोल पाए, इसलिए विवाद खड़ा कर दिया। वरना ये बहुत छोटा सा विवाद था जिसे बड़ी आसानी से सलटाया जा सकता था, और ऐसा कोई अशोभनीय शब्द कहा भी नहीं गया था। नहीं, आप ये मान रहे हैं क्या सर? आप भी ये मान रहे हैं क्या? क्योंकि जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, जिस तरह की बात जोगाराम पटेल साहब कह रहे हैं, क्या जो कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन दिया टीकाराम जूली ने, जिस तरीके से उन्होंने सदन में खेद प्रकट किया, मुख्यमंत्री साहब से बातचीत हुई, क्या उस रेजोल्यूशन की वजह से क्या डोटासरा साहब नाराज हुए टीकाराम जूली से? ऐसा है, डोटासरा साहब हर वक्त नाराज रहेंगे टीकाराम जूली साहब से, क्योंकि उनका कार्यकाल 5 साल का है जी, और इनका कार्यकाल का कोई पता ही नहीं है, कभी भी नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो सकता है कांग्रेस का। तो वो जो खेमेबाजी है वो इनकी घट जाएगी, इसी का डर सता रहा है। इनसिक्योरिटी की भावना के तहत ही तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जी। आप देखिए, जब भी विधानसभा आएंगे इस तरीके से कि वो जो नेता प्रतिपक्ष है उनको तो बोलने ही नहीं दिया जाता, और वो अपनी बातें बढ़ा चढ़ा करके बोलने की कोशिश करते हैं। इसी का तो इशू यही तो है। वो स्पेस ढूंढ रहे होंगे। आप जो कह रहे हैं कार्यकाल खत्म होने वाला है, कार्यकाल का कुछ अभी पता नहीं है, खंडेलवाल साहब सुनिए ना, वो स्पेस था सदन में कि देखिए किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अपमान हुआ, वो स्पेस था डोटासरा साहब के लिए, ये तो सब समझते हैं। अब वो स्पेस क्या जूली साहब ने किल किया, यही सवाल है ना सर? देखिए, ऐसा नहीं है, स्पेस नहीं, नेता प्रतिपक्ष की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कोई मतलब ऐसा मानिए कि जिस तरीके का बिहेव डोटासरा जी का है, जूली साहब है, वो अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत समझते हैं और उनको लगता है कि भी सदन चलना चाहिए, जनता की जो आवाज है वो आनी चाहिए। तो ये होता है कि डोटासरा साहब तो आप देखिए स्पीकर साहब के वेल में आके और डेस्क पे चढ़ने की तैयारी कर ली थी, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। कभी ऐसा देखा आपने? कभी भी हुआ हो तो आप बताओ। नहीं, वो छोड़िए साहब, वो तो देखिए देवनानी साहब भी डायस तक पहुंचे थे, वो भी सस्पेंड हुए थे। खैर वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन खंडेलवाल साहब ये सवाल में थोड़ा एम्फसाइज करके आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इस पूरी प्रैक्टिस में खुश तो देवनानी साहब भी नजर नहीं आ रहे ना। मुख्यमंत्री साहब और नेता प्रतिपक्ष साहब के बीच इस मामले को लेकर जो बातचीत हुई, कन्फ्लिक्ट दूर हुआ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस रेजोल्यूशन से खुश देवनानी साहब भी नहीं। उन्होंने कह दिया था भाई निलंबित, ठीक है, आपका ये निलंबन खारिज हुआ, आप आ जाइए, लेकिन मन से माफ नहीं किए जाएंगे।
देखिए बात ये है कि जब अब मन से बात तो ये व्यक्तिगत है, लेकिन वैसे तो ठीक है, उन्होंने माफ, जो सदन की परिभाषा है उसके हिसाब से तो उन्होंने माफ कर ही दिया। बेसिकली अपने को सदन चलाना और लोगों के लिए कार्य करना, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है जी और नेता प्रतिपक्ष की भी है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात सदन है। चलना मैं तो चाहिए, सवाल इसलिए पूछ व्यक्तिवाद रहा हूं कि इसमें जब नहीं। तंज कस रहे हैं डोटासरा साहब और जूली साहब पर, जिस मामले को लेकर, वही मामला तो बीजेपी में भी चल रहा है। श्याम सुंदर साहब भी कह रहे थे भाई ये कसरत तो बीजेपी के भीतर भी है। देखिए बात ये है कि जहां पर हमारा सवाल आता है तो हमारा बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, विचारात्मक पार्टी है, और हम उसी ओर बढ़ते हैं। और वो विचार बिल्कुल क्लियर है, छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर और केंद्र स्तर तक, और वो विचार बिल्कुल स्पष्ट है। हम कहते हैं हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना, पहला विचार, राष्ट्र प्रथम की भावना, ये दूसरा विचार, उसके बाद में सारे विचार। पहले ये दो भाव अगर जिस भी कार्यकर्ता में है, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और व्यक्तिगत विचार आप चाहे जितने भी लाओ, राजनीति में वो नहीं देखिए सर, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा था, आप थोड़ा विचारों में बह गए, धाराओं में बह गए, कहीं और पहुंच गए सर आप। मैं तो ये पूछ रहा था कि सवाल सीधा था खंडेलवाल साहब कि भाई वो जो कसरत हुई और स्पीकर साहब के विशेषाधिकारों को एक तरफ रखते हुए मुख्यमंत्री साहब और नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से इस मामले को सुलझाया, क्या वो मामला, वो तरीका, वो प्रैक्टिस वसुदेव देवनानी साहब को भाई नहीं क्या? भविष्य जी, पहले एक बात आप स्पष्ट करिए जी, विधानसभा में कुछ भी होता है जी, कुछ भी ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री साहब और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जो स्पीकर साहब हैं उनके साथ ही बैठे और तीनों ने मिलकर के कुछ निश्चितता की है कि भाई ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी बात रखी तीनों ने। उसके बाद बिल्कुल तीनों लोग जब सहमत हो गए तभी तो बात फिर सदन में रखी गई। भले जूली साहब ने माफी मांगी हो, भले मुख्यमंत्री साहब ने सहजता से रहने का बात कही हो, तो ये सबने एक्सेप्टेंस है। इसमें केवल कयास लगाने से तो कुछ होता नहीं है। और सदन तो बिना स्पीकर साहब की परमिशन के कुछ भी पता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो ये मत समझिए कि भी जो वासुदेव नानी जी है वो उनको उन्होंने माफ नहीं किया या ठीक है सर, किया। फेयर इनफ। हाँ, व्यक्तिगत कोई बात अगर मन में रही तो उसका तो कोई क्या चीज। चलिए फेयर इनफ, लेकिन एक आरोप और भी तो लगा। मैं उसके बाद राजकुमार शर्मा जी और श्याम सुंदर जी के पास आऊंगा। आरोप तो उन्होंने भी लगा दिया ना जूली साहब ने कि ये तो जोगाराम पटेल है जो मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरीके से जूली साहब का जो भाषण है वो होने ना दिया जाए। डोटासरा साहब को तो वो दोस्त बता रहे हैं उनका। देखिए ये राजनीतिक है ना, केवल एक कटाक्ष है, लेकिन टीकाराम जूली साहब भी अंदर से जानते हैं कि डोटासरा जी ने पहले राज्यपाल अभिभाषण में मेरी को नहीं बोलने दिया, और अब उनकी कोशिश, मंतव्य पूरा उनको पता है कि वो बजट भाषण में भी मेरे को नहीं बोलना देना चाहते। तो अब लेकिन क्योंकि एक ही पार्टी से दोनों व्यक्ति आते हैं, तो अब डायरेक्ट टिप्पणी करने की बजाय वो इधर उधर कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है। और डोटासरा साहब के लिए बहुत एक मैं पंक्ति और बता देता हूँ, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकल जाएंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।